दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच तेज हो गई है। फोरेंसिक टीमों ने अहम सबूत इकट्ठे किए और संदिग्धों की तलाश जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी के कई इलाकों में हाई अलर्ट बढ़ा दिया है। आतंकी आरोपी का घर ध्वस्त। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध आतंकी का घर जमींदोज कर लिया। घर से कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की पुष्टि हुई। इलाके में सर्च ऑपरेशन और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान के अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने भारी अंतर से जीत दर्ज की है। इस नतीजे से राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। स्थानीय मुद्दों ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई है। पंजाब के तरन तारण में एएपी को बढ़त मिली है। वहीं राजस्थान की कई सीटों पर कांग्रेस रुझानों में आगे है। सियासी दलों की नजरें अंतिम नतीजों पर टिकी हुई है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिनों के लिए शुरू होगा। सरकार कई अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। विपक्ष ने भी अपनी रणनीति पर आज महत्वपूर्ण बैठक की है। बिहार चुनाव के रुझानों के बाद बड़े नेताओं की मीटिंग्स जारी है। गठबंधन और सीट रणनीति पर गहन चर्चा हो रही है। रुझानों का असर राज्य की सियासत पर साफ दिखाई दे रहा है। कुछ दलों ने वीवीपीएटी और मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। चुनाव अधिकारियों ने पूरी जांच का आश्वासन दिया है। इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एसआईआर मामले पर आज भी सियासी टकराव जारी है। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार ने जवाब में विपक्ष को भ्रामक प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। देश भर के उपचुनाव में कई सीटों का बड़ा उलटफेर देखा गया है। युवा वोटरों का रुझान इस बार निर्णायक रहा। कई सीटों के नतीजों ने पार्टियों को चौंका दिया है। कुछ राज्यों ने किसान बीमा योजनाओं पर केंद्र से नाराजगी जताई है। किसान संगठनों ने भी सुधार की मांग तेज की है। सरकार ने जल्द बातचीत का समाधान का भरोसा दिया है। माली में भारतीय नागरिकों के अपहरण की खबर के बाद विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गया है। दूतावास स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में है। भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर प्रयास बढ़ाए गए हैं। कुछ नेताओं को मिली धमकियों के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। एजेंसियों ने नई गाइडलाइन जारी की है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात की गई है। कई पार्टियों ने नए गठबंधन विकल्पों पर चर्चा तेज की है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका अगले चुनाव में अहम मानी जा रही है। जल्द बड़े राजनीतिक ऐलान होने की संभावना है। आज सोने में हल्की बढ़त और चांदी के भाव में स्थिरता देखी गई। एमपी में 24 कैरेट सोना करीब 12,700 रुपए प्रति ग्राम रहा। निवेशकों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों पर नजर बनाए रखी। केवीएस और एनवीएस की भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करने की सलाह दी गई है। कई राज्यों में स्कूलों ने भी नए सत्र के अपडेट जारी किए हैं। उत्तर मध्य भारत में ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी है। सुबह शाम विजिबिलिटी कम होने की आशंका जताई गई है। दक्षिण भारत में हल्की बारिश होने की संभावना है। बांग्लादेश में डेंगू के मामलों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य एजेंसियों ने पड़ोसी देशों को सतर्क रहने को कहा है। हवाई अड्डों और बॉर्डर चेक पर स्क्रीनिंग बढ़ाई गई है। पुराने दंगा मामलों पर आज अदालतों में अहम सुनवाई हुई। जांच एजेंसियों ने ताजा रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार ने स्थानीय स्तर पर शांति बैठकों को तेज किया है। अभिनेता गोविंदा की सेहत को लेकर परिवार ने नया बयान दिया है। परिजनों ने बताया कि उनकी स्थिति स्थिर है। अफवाहों को परिवार ने पूरी तरह खारिज किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। टीम ने पिच और रणनीति पर अंतिम अभ्यास पूरा किया है। फैंस इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर उत्साहित है।